जिस तरह भारत नाकाबिले शिकस्त थी और जिस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे थे, लग तो यही रहा था कि एक आसान सी फतह होगी फाइनल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनके जो ख्वाब थे उनको चकनाचूर कर दिया। कैसे देखते हैं आप इसको? मेरा ख्याल है कि जिस तरह तमाम लोग सोच रहे थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में और मेगा इवेंट में अब तक इंडियन टीम नाकाबिले शिकस्त थी, मगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेल पेश किया और जिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ग्राउंड में उतरे हैं और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोरों में इंडिया को नॉकआउट किया, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा काबिल तहसीन है। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है इंडिया के ऊपर और खेल के तीनों शोबों में उन्होंने इंडिया को नॉकआउट कर दिया। अच्छा, आप समझते हैं कि रोहित शर्मा का जो आउट हुआ था, जिस तरह बेहतरीन कैच ट्रेविस हेड की जानिब से किया गया, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था? उसके बाद जो इंडियन बैटिंग है वो लड़खड़ा सी गई थी, कोई भी टिक कर नहीं खेल सका। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और रोहित शर्मा का जो आउट था वो इस मैच का आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये बहुत ही इजी पिच है और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को बिल्कुल उन्होंने खातर में नहीं ला रहे थे और बहुत ही आसानी से उनके साथ उनको चारों तरफ विकेट के स्ट्रोक्स वगैरह खेल रहे थे और लग रहा था कि वो एक बड़ी इनिंग खेलेंगे और अपनी भी सेंचुरी मुकम्मल करेंगे और इंडिया का टारगेट भी 350 तक ले जाएंगे। मगर जिस तरीके के से वो आउट हुए और ऊपर तरह नीचे उन्होंने 2-3 शॉट खेलने की कोशिश की, उसके बाद फिर इंडियन जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल संभल नहीं सकी और मुख्तलिफ इंटरवल में उनकी विकेट गिरती गई। तो मेरा ख्याल है कि जो मेन वो टर्निंग पॉइंट था वो रोहित शर्मा का आउट होना था और आप इसको कह सकते हैं कि उसी वजह से इंडिया को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। जैसे ही आज इनिंग्स का आगाज हुआ इंडियन बैटिंग का, तो फील्डिंग हमने देखा, जिस तरह का प्रेशर उन्होंने पहले ही पावर प्ले में डाला, उसके बाद जो रोहित शर्मा का कैच था, फिर बैटिंग हो बॉलिंग हो ऑस्ट्रेलिया की, सब में ही वो आगे रहे हैं। आज कैसे देखते हैं आप उनकी जीत को? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मगर बात यह है कि जी देखें, ये गेम था प्रेशर का और मेरा ख्याल है इंडिया थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलता रहा, मगर जिस दिन उसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए था उस दिन सबसे ज्यादा प्रेशर लिया। और मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया वाहद टीम है जो देखे ना आप, नीचे से वो जब उठी थी तो हम बार बार ये कहते थे कि ये इतनी स्ट्रांग टीम है, ये कम बैक बड़ा स्ट्रांगली करती है। मैं और रऊफ अक्सर हम आपके चैनल पे कहते थे। तो बात यह है कि उन्होंने दिखाया है कि वो प्रेशर में किस तरह अंडर प्रेशर नहीं आते। बहरहाल इंडिया ने आज बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लिया और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, मतलब किसी भी बैट्समैन स्पेशली शर्मा ने जिस तरह की शॉट खेली, मेरे ख्याल इस मैच को हारने में सबसे ज्यादा जो जिसको बुरा कहा जाएगा वो शर्मा है, क्योंकि एक आउट पे इतना अच्छा एक ही ओवर में 6 और 4 मारने के बाद उन्होंने विकेट थ्रो किया। उसके बाद आप देखें कि किसी जगह भी इंडिया संभल नहीं सका। तो ये तो एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि आप 47 पे खेल रहे हैं, आप टीम को लेके जाने के बजाय पूरे थ्रू टूर्नामेंट देखें रोहित शर्मा यही करता रहा, चाह ऊंची हिट मारी और चले गए। मगर बाकी उस टूर्नामेंट में क्योंकि प्रेशर इतना नहीं था, बाकी प्लेयर उन टीम को लेके जाते रहे। विराट बहुत अच्छा खेलते रहे। तो जैसे ही आज प्रेशर पड़ा, चूंकि फाइनल था, तो मेरे ख्याल प्रेशर में अच्छा नहीं खेल सके वो। अच्छा सलीम साहब, पिछले डेकेड में भी हमने देखा कि इंडिया पूरे टूर्नामेंट में, कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें बड़ा अच्छा खेलता है। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2014, ODI वर्ल्ड कप 15, T20 वर्ल्ड कप 16, फाइनल जो था चैंपियन ट्रॉफी का जो पाकिस्तान जीता था, उसके अलावा जो ODI वर्ल्ड कप 2019 था, तमाम तर में जो मैचेस हैं फाइनल में इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या वजह है कि प्रेशर सिर्फ फाइनल में ही उन पे आता है, बाकी पूरे मैचेस में नहीं आता? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। ये चीज तो महल साउथ अफ्रीका के लिए कही जाती है कि वो बड़े मैच में आके अच्छा नहीं खेलती, मगर इससे पहले धोनी के टाइम पे तो इंडिया बहुत अच्छा खेलती रही, बहुत अच्छा करती रही। मगर असल चीज ये है कि आप देखें, कप्तानी का उस वक्त पता चलता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। उससे पहले तो जब आप जीत रहे होते हैं बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज जो बहुत ज्यादा इंडिया ने अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ था,
वो आपकी बात ठीक है कि ये पिछले कई टूर्नामेंट से बड़े मैचों में आके ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो असल चीज तो वो उस वक्त पता चलती है जब आप पे प्रेशर पड़ता है। हल्के मैचों में तो आप लेके टीम को चले जाते हैं। और देखें थ्रू द टूर्नामेंट इंडिया वह टीम थी जो एक मैच भी नहीं आ रही थी। और हम बार बार कहते थे ये क्रिकेट का असूल है कि कोई ना कोई आपका बैड डे होता है। तो मेरे ख्याल आज उनका बैड डे था। और फिर दूसरी बात वही मैं बार बार कहूंगा कि प्रेशर नहीं ले सके। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, अगर हम बात करें आज ट्रेविस हेड की इनिंग्स की, जो कि उन्होंने 137 रन की खेली है, खुद को उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग की लिस्ट में शामिल किया है जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने इंडिया को बाहर किया था अपनी सेंचुरी की बदौलत, और वो ऑस्ट्रेलिया के नाम की थी। कैसे देखते हैं उनको? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग इनिंग है और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा बैट्समैन मिल चुका है। और जिस तरह की इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप में लॉर्ड में इनिंग खेली थी इंडिया के खिलाफ, वो भी आउटस्टैंडिंग थी। और आज एक दफा फिर उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस को रिपीट किया और एक और बड़ी इनिंग खेली है, और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर इतनी बड़ी सेंचुरी करना डेफिनेट आपके जो ब्राइट फ्यूचर है उसकी निशानदेही कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और काफी लंबे अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया को सर्व करेंगे, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। ये दोनों जो लंबे फॉर्मेट है जिसमें टेस्ट क्रिकेट भी आपकी आ जाती है और 50 ओवर का फॉर्मेट, दोनों में इक्वली ये बैलेंस प्लेयर है और आज उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया। अच्छा सलीम साहब, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आखिर क्या राज है कि कोई इतना बड़ा गैप टाइटल जीतने में वो नहीं आने देते? 87 में अगर जीता तो फिर 99 में जीता, 3-7 जो रिकी पॉन्टिंग का दौर था उस दौर में, फिर 15 में भी उन्होंने जीता, फिर उसके बाद अब 23 में भी जीत लिया। क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग क्यों है टीम? देखिए, आप एक चीज जहन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इनका जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ हमारी तरह या दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि आगे लीग क्रिकेट खेली और उसके अलावा क्रिकेट नहीं खेली। ये लोग अपने इनका जो ऑस्ट्रेलिया का निचले लेवल की क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो बड़ी स्ट्रांग है। और ये इसीलिए मेंटली इतने स्ट्रांग है। ये बाकी टीमों के साथ अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा। देखिए 2 मैच हारने के बाद उन्होंने जिस तरह कमबैक किया है, तो ये एक मेंटली स्ट्रांग टीम ही कर सकती है। और ये यही वजह है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करते। हमेशा ये जब भी नीचे से आते हैं ये टूर्नामेंट को लेके जाते हैं। और आज भी देखें, एक टाइम पे इस टूर्नामेंट में लग रहा था कि इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि थ्रू आउट उनकी टीम हर जगह बैलेंस लग रही थी, हर चीज उनकी फेवर में थी। उसके बावजूद ये एक मेंटली स्ट्रांग टीम ही कर सकती है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हमेशा ये जब भी नीचे से आते हैं ये टूर्नामेंट को लेके जाते हैं। और आज भी देखें, एक टाइम पे इस टूर्नामेंट में लग रहा था कि इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि थ्रू आउट उनकी टीम हर जगह बैलेंस लग रही थी, हर चीज उनकी फेवर में थी। उसके बावजूद ये एक मेंटली स्ट्रांग टीम ही कर सकती है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है।